हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं फिर से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, कॉमन एरर्स। और यहाँ पर हम सिर्फ 5 जो सेंटेंसेस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और कॉमन एरर्स को कैसे फाइंड करते हैं ये हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग राम एंड मोहन। तो जो हमारे एरर्स होते हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, वो प्लूरल है। भाई दीज क्या है, ये प्लूरल है। और मैंगोज इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैंगोज भी सही है। भाई ये प्लूरल है तो इसके साथ में हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंगो होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन दीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंगोज एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमंग राम एंड मोहन। सो राम और मोहन के बीच में, तो देखिए जब भी हम दो लोगों के बीच में या फिर कोई भी दो चीज हो उनके बीच की बात करते हैं तो हम वहां पर अमंग की जगह बिटवीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बिटवीन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये मैंगोज है ना, इन्हें राम और मोहन के बीच में बांट दो। तो दो लोगों के बीच में बांटने की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारा बिटवीन आएगा। तो हमारा जो एरर है वो ये है। ठीक है, तो अमंग अमंग की जगह क्या आएगा? बिटवीन। लेकिन अगर हम दो से ज़्यादा के बीच के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा अमंग आता। ठीक है, दो के लिए अगर बात करते हैं तो बिटवीन आएगा। टू गेट द नेक्स्ट सेंटेंस, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स। तो अगर हम इन्हें देखें ये भी करेक्ट है यहाँ पर। तो बिटवीन राम मोहन एंड गोपाल। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर हम दो लोगों के बीच के दो किसी भी दो कोई भी चीज़ हो उनके बीच की बात करते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम दो से ज़्यादा के बीच के बारे में बात करते हैं तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो ये एप्पल्स है ये 3 लोगों में बांट दो। अभी दो लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो 3 लोगों के लिए हम यहाँ पर अमंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये बिटवीन है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर? अमंग आएगा। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो के साथ में बिटवीन और दो से ज़्यादा चाहे कितना भी हो। ठीक है, अगर हम कहते डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर मैंने कहा तो वो कितने भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो जब दो से ज़्यादा के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम अमंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अमंग का यूज़ एकदम करेक्ट है। लुक एट द थर्ड सेंटेंस, ही विल नॉट कम हियर अनलेस यू डू नॉट इन्वाइट हिम। सो इसमें ऐसे सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये है, देखिए, ही विल नॉट कम हियर, एक तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, हमें जो ये वर्ड है अनलेस, ठीक है, तो ये एक तरह से कंजंक्शन की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वह यहाँ नहीं आएगा अनलेस। तो अनलेस एक ऐसा वर्ड है, अनलेस है, हार्डली है, स्केर्सली है, तो इनमें ये हमेशा नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव है तो इसका मतलब है इसमें जो नोट होता है वो हिडन होता है। ठीक है, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं। और अगर हम किसी भी पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें या किसी भी सेंटेंस की बात करें, एक ही सेंटेंस में हम 2 बार नेगेटिव वर्ड्स नहीं रख सकते। तो अगर यहाँ पर अनलेस यूज हुआ है इसका मतलब यहाँ पर नोट का यूज गलत है, तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा। ठीक है, ये कई सारे वर्ड्स है जैसे कि अनलेस है, हार्डली है, स्केर्सली है, तो ये 3 या 4 या 5 वर्ड्स है ये। तो इनके साथ में कभी भी नोट नहीं आएगा क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है और एक साथ 2 नेगेटिव्स किसी भी सेंटेंसेस में नहीं आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, scarcely had come here then the teachers called him। तो देखिए यहाँ पर ना जो पूछे जाने वाले स्कैर्सली को आप एक बार मैंने अभी आपको बताया कि इसमें नेगेटिव छिपा हुआ है। ठीक है, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ में एक तो नोट का यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर स्कैर्सली आया तो इसके साथ में, या हार्डली आया तो उसके साथ में नोट यूज नहीं होगा। एक तो ये बात याद रखिए। एक क्या किया जाता है ना, जैसे एरर दिया जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, स्कैर्सली के बाद आपको ये वर्ब दे देंगे और वर्ब के बाद में आपको हेड दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ये वर्ड्स है इनके तुरंत बाद हेड यूज होगा। ठीक है, इनके तुरंत बाद हेड यूज होगा।
ओके, तो एक तो ये एरर दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ फिलहाल तो ये सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। स्कैर्सली हैड कम हियर देन। देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि नीदर के साथ नोर वो यूज होता है। ठीक है, और इधर अपने साथ में और को कैरी करता है। ऐसे ही स्कैर्सली अपने साथ में व्हेन यूज करता है, अपने साथ में स्कैर्सली व्हेन को कैरी करता है। तो लेकिन यहाँ पर तो देन दिया हुआ है, तो ये हमारा एरर है। तो इसकी जगह क्या आएगा? व्हेन। स्कैर्सली हैड कम हियर व्हेन द टीचर कॉल्ड हिम। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। एक तो ये स्कैर्सली है, हार्डली है, अनलेस है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स है, इनमें दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा। दूसरा, इनके तुरंत बाद हमारा हैड यूज होता है। ठीक है, जो भी मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है मोस्टली हैड ही आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ में जो यूज होने वाला, जो इसका हम कह सकते हैं जो इसका पेयर है, पेयर वर्ड जो है वो व्हेन है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही केम ही स्टार्टेड वर्किंग। सो जैसे यहाँ पर स्कैर्सली के साथ में व्हेन यूज होता है, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ नो सूनर के साथ में देन यूज होता है। ठीक है, तो नो सूनर के साथ में क्या होता है? देन। तो जो यहाँ जो ये वाला पार्ट है जहाँ पर हमारा कंजंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा देन। और अब ये हमारा जो है सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ठीक है, नो सूनर क्या कैरी करता है अपने साथ में? देन। स्कैर्सली व्हेन। ठीक है, नीदर नोर, ईदर और, ऐसे ही और भी है कई सारे वर्ड्स। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। इट इज़ वेरी यूजफुल in point of view the competitive exams. Thanks for watching.